हेलो फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका फिर से स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th से लाइट चैप्टर का पार्ट 4 आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्टूडेंट्स। हमने पार्ट 3 में अब तक कॉनकेव मिरर से बनने वाले 6 केसेस पे स्टडी की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज फॉर्मेशन की। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। द रे डायग्राम द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन पे हम देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 ही केस है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए। पहला केस है हमारा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया हो, इन्फिनिटी पे रखा गया हो। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं डायग्राम में कि इन्फिनिटी से बहुत सारी लाइट रेज आ रही है ना। इन्फिनिटी से बहुत सारी लाइट रेज आ रही है तो ये डाइवर्जिंग नेचर का है तो डाइवर्ज हो जाती है। स्टूडेंट्स देखो, डाइवर्ज हो रही है। बट इन डाइवर्जिंग रेज को, इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ बिहाइंड द मिरर अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो ये कहाँ पे कट होगी स्टूडेंट्स? फोकस पे कट होगी, एट फोकस। तो अगर ये फोकस पे कट हो रही है और हमने ये देखा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही क्या बनती है, इमेज बनती है, तो हम इमेज के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन अभी निकाल पा रहे हैं वो लिख देते हैं। क्या है कि इमेज फोकस पे बन रही है ना, पहली बात फोकस पे बन रही है। दूसरी बात इमेज की हम बताएं कि बिहाइंड द मिरर है ना। बिहाइंड द मिरर अगर है स्टूडेंट्स तो हम इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक, अच्छा, पॉइंट साइज्ड भी है क्योंकि फोकस पे बन रही है ना, तो क्या हो जाएगी? ये पॉइंट साइज्ड हो जाएगी। देखो लिखा हुआ इसके अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज भी ध्यान देंगे तो क्या है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमेशा ये इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाता है। ठीक है, सेकंड केस में हम बात करते हैं कि पोल के और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी लेके आ जाओ। ठीक है, ये मैंने बनाया पोल और ये मैं बना रहा हूँ इधर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पे भी आप इसको रख दो, क्या इमेज बनेगी? सेम इमेज बनेगी। देखते हैं होता क्या है एक्चुअल में। लाइट रेज जो पैरेलल गई वो कहीं और गई, लेकिन पीछे एक्सटेंड करने से कहाँ कहाँ आई? फोकस पे। तो मैंने 1 डाल दिया। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे मेरे को मिल चुकी है पीछे एक्सटेंड करने पर बिहाइंड द मिरर। एक ऐसी लाइट रेज आती है जो वापस आ जाती है स्टूडेंट्स, है ना, जो वापस आ जाती है। वापस क्यों आती है? क्योंकि वो किस पे जा रही थी? सी पे जा रही थी, है ना। तो सी पे जा रही थी तो हम देख पा रहे हैं अच्छे से कि यहाँ पे एक छोटी सी इमेज फॉर्म हुई है। मैंने सब कुछ हटा दिया। ये यहाँ पे एक बहुत छोटी सी इमेज बनी है स्टूडेंट, बहुत छोटी सी। तो हाईली डिमिनिश्ड है ना, डिमिनिश्ड है। ठीक है, वर्चुअल है, पता ही है हमें बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल होना है, इरेक्ट है, दिख रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 केसेस थे हमारे कॉन्वेक्स मिरर के। नेक्स्ट हम, जैसे हमने कॉनकेव मिरर में हमारी जो टेबल देखी थी 6 केसेस की, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल है। क्या? पोजीशन ऑफ इमेज की है, देन उसके बाद इमेज है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसके बाद साइज ऑफ इमेज है, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज है ना। तो ये सब वही है जो हमने देखा। यहाँ पे 2 केसेस ही हैं और सिंपली 2 केसेस ही हमें शो हो रहे हैं स्टूडेंट। ये फर्स्ट केस है, देन ये सेकंड केस है ना। और दोनों केसेस में कुछ खास बातें जो है मैं उन पे हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। क्या है? बिहाइंड मिरर, इरेक्ट, वर्चुअल। तो क्या कहेंगे हम कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा क्या करता है स्टूडेंट्स? वर्चुअल इमेज बनाता है
इरेक्ट इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है सिंपल, वेरी सिंपल, डिमिनिश्ड बनाएगा, हाईली डिमिनिश्ड बना देगा, छोटी बना देगा, बड़ी नहीं बनाएगा स्टूडेंट्स। तो कॉन्वेक्स मिरर का आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी के रियर व्यू ग्लास में काम आ सकता है, रियर व्यू मिरर में काम आ सकता है। जब पीछे से हमारे ट्रक, बसेस और मोटरसाइकिल्स अगर आ रही है तो हम उनको, उन सारी चीज़ों को छोटे रूप में देख पाते हैं। हम साइड मिरर में देखते हैं तो हमें पीछे का पोर्शन छोटा छोटा दिखता है ना, काफ़ी वाइड रेंज मिल जाती है, उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज़ है स्टूडेंट्स, वो हमारे कार के, बाइक के रियर मिरर में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक हल्का सा देख लेते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्लेन मिरर क्या बोलता है कि वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा। कॉनकेव मिरर क्या बोलता है कि वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनाएगा। कॉनकेव मिरर हमेशा क्या बनाता है, लार्जर। और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें स्टूडेंट तो वो हमेशा क्या बनाएगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये हमें सिंपली पता रखना है। मैंने आपको ये तीन चीज़ें अच्छे से पढ़ा दी है। प्लेन मिरर 4th वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट्स, ये इसके काफ़ी लंबा पार्ट इसका बन गया है। इसको एक वीडियो में अगर पढ़ाने की कोशिश की जाएगी या 2 वीडियो में पढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो वो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हाँ, मैं मान रहा हूँ, मैं प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगा, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 10th साइंस रिलेटेड ये जो सारे वीडियोस हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो आप बस वीडियोस 2 से 3 बार देखते रहिए, इनके नोट्स समझते रहिए और समझते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ मिरर्स के यूजेस देख लेते हैं, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस हैं इन मिरर्स के, कि जो छोटी इमेज बना रहा है तो उसका छोटी इमेज बनाने के चक्कर में क्या है, और कोई बड़ी इमेज बना रहा है तो उस रिलेटेड उसका क्या यूज़ है, वो थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं। तो यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर देखते हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं इसको, ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, हमें ये सब आइडिया हो जाएगा। एक बार मैं इसको रीड करवा देता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। तो यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर में क्या है, देखो, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस। सिंपली टॉर्चेस के में पैरेलल बीम जाती है ना, पैरेलल कंसंट्रेटेड बीम चाहिए, कन्वर्जिंग बीम चाहिए उसमें। अगर हम टॉर्च जलाएंगे और वो चारों तरफ रोशनी कर देगी तो वो टॉर्च किस काम की, बीम होनी चाहिए, बीम लाइट, है ना। सर्च लाइट, व्हीकल्स, हेडलाइट्स गेट पावरफुल पैरेलल बीम। ठीक है, सिंपल है, एक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। शेविंग मिरर, यस, नो डाउट, क्योंकि शेविंग मिरर में ही तो जो हमारा फेस है थोड़ा सा स्टूडेंट्स बड़ा दिखेगा। शेविंग मिरर में थोड़ा सा क्या दिखेगा, लार्जर इमेज दिखेगी, इसलिए बेटर वीविंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के टीथ की जो लार्जर इमेज है वो देखना चाहता है कि कहाँ पे केविटी है, कहाँ पे उसको कैप लगानी है, कहाँ पे उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, वो सब देखने के लिए डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं, मिरर का यूज़ करते हैं। कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हेन ए टूथ इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर टूथ रखा जाएगा तो वो क्या करेगी, उसकी मैग्नीफाइड इमेज बना देगा स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइड इमेज बना देगा। हमने पढ़ा है, फर्स्ट ही में यही केस पढ़ा हमने, पता है हमको। नेक्स्ट बात करते हैं, रिफ्लेक्टर इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में क्या यूज़ होता है, रिफ्लेक्टर की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं, रिफ्लेक्टर की जगह कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। सोलर फर्नेस में रिफ्लेक्ट कर देता है, कंसंट्रेट करके सनलाइट को लेके आता है, उससे पानी जल्दी गर्म हो जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो जाती है इसमें। हीट बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन, हीट जल्दी एनॉर्मस हीट प्रोड्यूस करने के लिए इसका काम लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर्स का जो हेड है उस पर वो कुछ ऐसा मिरर रखते हैं, कॉनकेव मिरर रखते हैं, जिससे जो भी वो नोज, ईयर्स, थ्रॉट, कोई भी चीज़ वो अगर देखना चाहते हैं तो वो क्या करता है, उसे लार्जर इमेज दिखाता है। दैट्स वाई डॉक्टर्स हेड मिरर में हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। डिश टीवी एंटीना भी क्या करता है, उसे कंसंट्रेट करता है ना। सिग्नल्स को क्या करता है, वो भी कन्वर्जिंग सिग्नल पे ही वर्क करता है, ठीक है, कन्वर्जिंग सिग्नल्स पे। तो कन्वर्जिंग सिग्नल्स का काम कौन करेगा,
कन्वर्जिंग मिरर ही करेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ देख लेते हैं फटाफट से। क्या है स्टूडेंट्स यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन रियर वे मिरर ऑफ व्हीकल्स। देख लिया हमने, ड्राइवर कैन सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड, द फील्ड ऑफ व्यू इज वाइडेस्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, वाइडेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे जैसे वाइड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पीछे के जो गाड़ियाँ आ रही है वो हमें अच्छे से दिख जाएगी, है ना। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड ऑन हेयर पिन बैंड ऑन द रोड साइड दैट द ड्राइवर कैन सी ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम अनदर साइड ऑफ द बैंड। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ ये है कि जैसे ये एल शेप का है, कुछ एल शेप का बैंड है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, मिरर लगा दिया, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया यहाँ पे, है ना, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। तो यहाँ से जो गाड़ी आ रही है और यहाँ से जो गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी इस मिरर में एक दूसरे को देख लेंगी, तो ये तरीके से अपना टर्न ले पाएंगी, नहीं तो यहाँ पे एक्सीडेंट के केस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिग शॉप फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी बड़ी बड़ी शॉप में क्या होता है स्टूडेंट, सिक्योरिटी के लिए ये मिरर्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें वाइड रेंज हमें मिलती है ना। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में वाइड रेंज लेने के लिए यहाँ पे ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मिरर फॉर्मूला, है ना। क्या है स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम बात करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फिज़िक्स थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स थोड़े आते हैं तो आप ये अपने आप में कॉन्फिडेंस ले सकते हो कि हाँ, हम फिज़िक्स के क्वेश्चन जो भी बोर्ड है आपका उसमें अगर पूछे जाएंगे या कोई भी स्कूल एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे तो आप कर दोगे। बिकॉज अगर जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये वाला पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो आसानी से क्वेश्चंस कर सकता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स मिरर फॉर्मूला की, और यहीं से ही हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी है, तो ये न्यूमेरिकल यहीं से ही आने वाले हैं, इस थ्योरी से ही न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दोबारा से शुरुआत करके बता देता हूँ। देखो कि मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया है सपोज़, और कॉनकेव मिरर पे ये मैंने पॉलिश्ड सरफेस बना दिया, और यहाँ से मैंने ये कर दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टूडेंट्स मैं कोई छोटा सा एरो बना रहा हूँ और उस एरो पे मैं लिखूँगा दिस इज़ माय ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं इमेज बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इमेज बना दी स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पे कहीं मैंने इमेज बना दी, मान लेते हैं ये मैंने बड़ी लार्जर इमेज बना दी, ठीक है, इमेज बना दी। तो ये क्या है, इमेज है, ठीक है, ये क्या है, इमेज है। तो स्टूडेंट्स जो कॉनकेव मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, देखो कॉनकेव मिरर के पोल से, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव या मिरर कोई सा भी मिरर हो, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, यू बोला जाएगा। किस लेटर से डिनोट करेंगे, यू लेटर से डिनोट करेंगे। इसका यू का मीनिंग क्या है, लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या डिनोट करेंगे, हम किस लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये जो मैंने बनाया है ये इमेज है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, v होगी, v, है ना। तो v को मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अब पोल मतलब हमें समझ जाना है कि कोई मिरर भी बोले तो भी वो मिरर किसका है स्टूडेंट्स, पोल किसका है, मिरर का ही तो है। ये u है, ये v है, और बात कर लेते हैं f की, थोड़ा अलग कलर यूज़ कर लेते हैं इसमें, ये ऑरेंज वाला यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ क्या होती है हम जानते हैं, f पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स,
फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस की हाफ होती है ना, रेडियस की हाफ होती है। इसको रेडियस बाय 2 लिख सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर सारी चीज़ें ही लेफ्ट में ही आ रही है इसमें, तो ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट में रखा, क्योंकि कोई भी नहीं होगा ऑब्जेक्ट जो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ रखेगा। क्या हम कांच को उल्टा करके मुंह देखते हैं, क्या हम मिरर को रिवर्स करके देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ खड़े होते हैं तभी हम अपने आप को देख पाएंगे। पॉलिश्ड सरफेस की तरफ जाके खड़े हो जाएंगे फिर कहेंगे मिरर में तो दिख ही नहीं रहा कुछ, है थोड़ी होता है ना, सामने जाना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है स्टूडेंट्स, आप समझ जाओ, है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चमक रही है जो, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको हमेशा हम ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में है सारी चीज़ें, लगभग सिर्फ एक केस में वो डिस्टेंस इमेज की इधर बन जाती है राइट हैंड साइड में बिहाइंड द मिरर, बाकी लेफ्ट ही है। मैं काफ़ी बार आपको लेफ्ट और राइट पे जोर दे चुका हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ, आ गया वो टाइम जो मेरे को सिखाना है। तो बात करते हैं हम मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला होता क्या है? मिरर फॉर्मूला बोलता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास फॉर्मूला है इन 3 वेरिएंट्स पे काम करने का स्टूडेंट्स। क्या? फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। आई होप आप समझ रहे होगे। हियर स्मॉल f इज फोकल लेंथ, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन, जो लेफ्ट एंड राइट में आप लोगों को समझा रहा हूँ इतनी देर से, वो हम बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन की। इन नोट से थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन कैसे देखना है हमें ये देखना है कि मिरर के राइट एंड लेफ्ट की बात चलेगी, ठीक है। ये मिरर है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको साइन कन्वर्जन आ गया तो वो क्या कर लेगा, साइन कन्वेंशन जिसको आ गया वो आसानी से चीज़ें कर सकता है, आसानी से कोई भी टाइप का कितने भी टफ क्वेश्चन वो आसानी से कर सकता है। स्टूडेंट्स यहीं पे ही समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। ये मैं नेगेटिव लूँगा, ये मैं पॉजिटिव लूँगा, जैसे मैं नंबर लाइन में करता हूँ। सिंपल एक याद रखने का तरीका ये है कि मैं नंबर लाइन पे क्या करता हूँ, राइट हैंड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिखता हूँ एंड लेफ्ट हैंड में मैं नेगेटिव इंटीजर्स लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो u होगी, u वो ऑलवेज नेगेटिव होगी स्टूडेंट्स, ऑलवेज नेगेटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव पोर्शन में ही रखा जाएगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट पार्ट में ही रखा जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो u मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, फिक्स कर दिया। u तो हमेशा आपका फिक्स रहेगा कि नेगेटिव ही है, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। तो हम बात करते हैं v की। तो v तो इसमें 5 केसेस तो ऐसे थे कि जिसमें v भी नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं हम फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से इस सर्कल को अगर मैं पूरा करूँ, इस स्फेयर को अगर मैं पूरा करूँ, तो मैं यहाँ से देखूँगा कि ये क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, फोकस पॉइंट है। तो ये लेंथ किस एरिया में काउंट हो रही है, नेगेटिव वाले में ही काउंट हो रही है। तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव ही हो जाएगी। फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव ही हमें लेना पड़ेगा। u और f मैंने आपको नेगेटिव बताया है। v क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में भी आ जाता है, और अगर v गिवन होता है तो u हम क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में भी निकाल सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें प्रूव करवा के दिखाऊंगा कि देखो स्टूडेंट्स u माइनस में आया है, इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही ऑब्जेक्ट रखा जाता है, u इसीलिए माइनस में आया है, ठीक है। तो ये था साइन कन्वेंशन। आपको थोड़ी सी टेंशन हुई होगी कि ये बस कॉनकेव मिरर का बता के ख़त्म कर दिया। नहीं, देखो मैं आपके लिए कॉन्वेक्स भी बना देता हूँ। मैंने ये कॉनकेव बनाया है
तो ये लिख देता हूँ कॉनकेव मिरर, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि सही से आप लोगों को समझ में आ जाए। ये मैंने कॉनकेव मिरर आपको बताया है। ठीक है स्टूडेंट, नंबर डाल देते हैं इस पर 1। ये मैंने बताया आपको कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन सेम ही है, कॉन्वेक्स मिरर का भी स्टूडेंट सेम ही है। देखो कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं फटाफट से। ये कुछ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बनाया जाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी ये जो पार्ट है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बात खत्म। अब देखो सिंपल सी बात ये है बच्चों कि यहाँ से सर्कल तो राइट में बनेगा, तो सर्कल राइट में बनेगा तो जो फोकस पॉइंट होगा और जो रेडियस होगी वो दोनों ही क्या होगी, फिर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, यहाँ से पॉजिटिव होगी स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है। और u को तो कोई भी इधर नहीं रखेगा, u को कोई पॉजिटिव क्यों बनाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, u को कोई पॉजिटिव क्यों बनाएगा, यहाँ नहीं रखेगा, u हमेशा क्या होगा, इधर ही होगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव साइड ही होगा। तो u क्या होगी, इसकी नेगेटिव ही होगी। समझ में आ जाएगा अच्छे से, v की मैं भी बात नहीं कर रहा। और ऑब्जेक्ट हमेशा अगर लेफ्ट में रखते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमें पता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है, इमेज है, वो यहाँ एक बार तो पॉइंटेड बन जाती है और एक बार वो छोटी सी बनती है। ठीक है, एक बार बहुत छोटी सी बनती है, तो दोनों केसेस में ही क्या आएगा, v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों ही केसेस में v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाले में भी लिख देते हैं, एक केस में v पॉजिटिव आए, हाँ पॉजिटिव आएगा, और 5 केसेस में v क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। 5 केसेस में v की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, एंड 1 केस में v की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ जो नोट्स हैं वो यही बताना चाहेंगे आपको कि साइन कन्वेंशन क्या है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर में। अब हमें पता चल चुका है कि साइन कन्वेंशन ये होता है, इसमें ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हमें लेने हैं। मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो जब वो ऊपर की तरफ एरो रहेगा तो उसमें हम उसको क्या लेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव लेंगे, और जब वो नीचे की तरफ रहेगा तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। तो पोल से तो खेल था किसका, राइट लेफ्ट का। प्रिंसिपल एक्सिस से खेल है ऊपर नीचे का, ये ऊपर देन ये नीचे। अब देखो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मुंह है तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, हम कहेंगे पॉजिटिव लेने का मतलब ये है, हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, इरेक्ट है। क्या नेचर बताएंगे यहाँ से, नेचर क्या बताएंगे, इरेक्ट। ये रिलेटेबल है स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको इरेक्ट और इन्वर्टेड चीज़ क्या होती है। तो जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहाँ पे बन जाती है, ये यहाँ गई, ये फोकस से आई, ये यहाँ गई, यहाँ आई, कुछ यहाँ बन जाती है और इन्वर्टेड बन जाती है स्टूडेंट्स। क्या बन जाती है, इन्वर्टेड बन जाती है। इन्वर्टेड बन जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, सिंपल सी बात है। उसकी अगर हाइट पॉजिटिव थी तो इसकी हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी। और स्टूडेंट्स नेचर इसका भी क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, यहाँ से इन्वर्टेड होगा, क्योंकि इसका मुंह नीचे की तरफ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा यहाँ से। ये है हमारे पास कंप्लीट साइन कन्वेंशन विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज फ्रॉम द
pole of mirror, any type of mirror, spherical, any type of mirror, concave or convex. सो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, साइन कन्वेंशन हमने देख लिया, मिरर फॉर्मूला हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में है क्या, क्योंकि अभी अभी आपने पूरे टोटल 8 केसेस पढ़े हैं, जिसमें 6 केसेस आपने कॉनकेव मिरर के पढ़े हैं और 2 केसेस आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े हैं। क्या इमेज फॉर्मेशन के केसेस हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन का कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है मैग्नीफाई होना, है ना। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके देखना या बड़ा हो जाना, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का मीनिंग है कि कोई चीज उस ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे, है ना, ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूं, ये लाइन बनाई है और लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या है, इरेक्ट है, ठीक है। मैं इसको क्या लिख देता हूँ, इरेक्ट भी लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं इस पर इरेक्ट लिख देता हूँ, इरेक्ट। अब इसकी इमेज बन जाती है, कुछ बड़ी बन जाती है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा कुछ होता है कॉनकेव मिरर में, हमने केसेस देखे हैं कि वो लार्ज बनती है ना, एनलार्ज्ड बनती है, रियल बनती है, रियल छोड़ो आप, इन्वर्टेड बनती है, इतना समझो। तो इसको क्या मानेंगे हम, इन्वर्टेड मानेंगे, ये इमेज है ना, ये क्या है स्टूडेंट्स, इमेज है, और ये क्या है, इन्वर्टेड भी है, इसको क्या हम लिखेंगे, इन्वर्टेड भी है, ये इन्वर्टेड इमेज है। तो ऑब्जेक्ट छोटा है, ठीक है, इमेज बड़ी है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है। इस केस में क्या कहेंगे, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। क्यों, क्योंकि मैग्नीफाइड का मतलब हो गया कि बड़ी इमेज, बड़ी का मतलब हो गया कि पॉजिटिव है, वैल्यू m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ m पॉजिटिव और 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, है ना, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 1 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इमेज क्या हुई है, बड़ी बनी है। आंख बंद करके भी कह सकते हैं, कोई m की वैल्यू हमको बता दे बस कि m की वैल्यू क्या है, ठीक है, बड़ी है, प्लस है, ठीक है। अब देखो प्लस यहाँ पे क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि जो इमेज बनी है ना स्टूडेंट्स, वो क्या बनी है, नेगेटिव में बनी है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बट फिर भी अगर इमेज बड़ी बन रही है तो ग्रेटर देन 1 होगी, और इमेज अगर स्टूडेंट्स छोटी बनती है, देखो मान लेते हैं कुछ केसेस के अंदर यहाँ से क्या होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ पे कोई मिरर लगा दिया, और यहाँ पे जो इमेज बन जाती है, आप लोगों ने देखा है एक केस में, इमेज बड़ी बन जाती है, ठीक है, इरेक्ट बन जाती है, बड़ी बन जाती है। लेकिन कुछ केसेस में आपने ये देखा है कि इमेज क्या बन जाती है, छोटी बन जाती है, ठीक है, इमेज बन जाती है स्टूडेंट छोटी। तो छोटी कौन से केसेस में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या बन जाती है, छोटी बन जाती है। तो कुछ इस टाइप की इमेज यहाँ बन जाती है, जबकि ऑब्जेक्ट हमने क्या रखा हुआ होता है, बड़ा रखा हुआ होता है, और इमेज क्या बन जाती है, थोड़ी छोटी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से m की वैल्यू होगी लेस देन 1, m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन नहीं हुआ, मैग्नीफिकेशन का जस्ट उल्टा हुआ, जस्ट ऑपोजिट हुआ। इमेज तो क्या हो गई बेचारी, छोटी हो गई, स्मॉल हो गई, मैग्नीफाइड थोड़ी हुई, छोटी हो गई, इसलिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो मैग्नीफिकेशन है उसके क्वेश्चंस में मैं भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, उसमें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैग्नीफिकेशंस की वैल्यू, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये प्लस,
ये माइनस, है ना। अगर वैल्यू m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, ठीक है। और अगर इसका मतलब नेगेटिव है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 से कम, और यहाँ पे m होगा पॉजिटिव। क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे m पॉजिटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन देख लेते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पे दे रखा है इसने, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज से रिलेट करेगा ये, ऑब्जेक्ट की साइज से कैसा है। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड ओवर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको पॉजिटिव लिया जाए। और हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस एज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस, क्योंकि रियल इमेज में इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, इसलिए वहाँ पे क्या लिया जाए, हाइट को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब सिंपल सी बात ये है कि हमने क्या पढ़ा है, मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, वो है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f फोकल लेंथ है, v क्या है, डिस्टेंस है इमेज की, u है डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की। दोनों कहाँ से डिस्टेंसेस है ये, फ्रॉम द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, मिरर के पोल से, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, मैग्निफिकेशन पढ़ा। ये होता है एच आई अपॉन, एच आई में थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, देखो एच लिख के एच आई अपॉन एच ओ, इसमें एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। क्या है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ इमेज। हाइट में कभी भी साइन नहीं लगाना है, क्योंकि हाइट एक पॉजिटिव थिंग है, हाइट पॉजिटिव में ही होगी, है ना। हाइट के सामने नहीं लगाना है हमें कोई भी साइन, ठीक है। वो बस मैं m की वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, प्लस माइनस, वो और क्वेश्चंस में आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। एच ओ क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर करते हैं तो m की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब वो होता क्या है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है माइनस v अपॉन यू के। किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, माइनस v अपॉन यू, मतलब इक्वल होता है माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है माइनस साइन के साथ में, वो देता है हमें मैग्निफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं मिरर फॉर्मूला पे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो बात करते हैं इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एरो 2.5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स देखो, आप लोगों के सामने, आप लोगों का ही दिमाग यूज़ करके ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से किया जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम इसका कलर थोड़ा सा यूज़ दूसरा कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता चला कि जो एच ओ गिवन है, क्या गिवन है, एच ओ। एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वो रखा हुआ है किसी डाइवर्जिंग मिरर के सामने। डाइवर्जिंग मिरर तो क्या होता है स्टूडेंट्स, डाइवर्जिंग मिरर की बात करें तो हम कुछ और कलर ले लेते हैं। डाइवर्जिंग मिरर का तो डायग्राम कुछ ये बनने वाला है। डाइवर्जिंग मिरर के सामने अब राइट हैंड साइड में तो रखने से रहे ऑब्जेक्ट को, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट जो रखा है उसकी वैल्यू हम यहाँ से क्या लेंगे, u लेंगे। u की क्या वैल्यू होगी, -25 होगी स्टूडेंट्स।
आप खुद सोचो, लेफ्ट साइड में रखा गया है तो लेफ्ट में तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू, एंड राइट में क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, आगे बोल रहा है डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, फोकल लेंथ 20 है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका सर्कल स्टूडेंट्स इधर ही कंप्लीट होगा, इसका सर्कल इधर ही कंप्लीट होगा, तो एफ हमेशा क्या होती है कॉन्वेक्स में, पॉजिटिव होती है ना, एफ क्या होगी, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ से आपके लिए एफ की वैल्यू लिख देता हूँ, एफ क्या होगी, प्लस का 20 होगी। ठीक है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। नेचर पता करना है, पोजीशन पता करनी है, और पता क्या करना है हमें, इसकी साइज पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो हम लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। वी अप्लाई मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक बात। तो f 20 था प्लस का, तो f 20 लिख दिया, v पता नहीं, u पता है माइनस का 1/25। ठीक है, u देखो माइनस है, मैंने u माइनस लिख दिया, कुछ भी नहीं, मैथ चल रही है और कुछ नहीं चल रही है यहाँ पे, है ना। 1/v, ये प्लस माइनस दोनों साइन बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 1/25, इधर आ जाएगा 1/20, ये माइनस का 1/25 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1/v अपनी जगह रहेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/25 प्लस 1/20। क्लियर, सोल्व कर देंगे। और हमें तो पता है डाइवर्जिंग के अंदर, तो हमें पता है स्टूडेंट्स, मैं क्यों बीच में आपको टोक रहा हूँ, सोचो आप, हमें तो पता है ना वी पॉजिटिव ही आने वाला है, हमें तो पता है वी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में जो डाइवर्जिंग मिरर होता है स्टूडेंट्स, इसमें तो हमेशा ही क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, तो पॉजिटिव साइड में ही बनेगी, सिंपल सी बात है ना। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा इसका 100 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, 1/v, यहाँ से ये 9/100, 1/v, इसका मतलब 100/9 आ जाएगी v की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट्स v की वैल्यू आई है, हमें क्या चाहिए, पहली बात तो हमें पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन यही होती है ऑब्जेक्ट की, यही तो होती है पोजीशन, पोजीशन होती है यही ऑब्जेक्ट की। ठीक है, पोजीशन ऑफ, सॉरी इमेज की, है ना, ऑब्जेक्ट की नहीं, क्या होती है, इमेज की, वी क्या होती है, इमेज की। ठीक है, और बात करते हैं नेचर की, तो नेचर तो कैसा है, वर्चुअल है ना, वर्चुअल है। अच्छा, इरेक्ट तो बनता ही है, ऑलवेज इरेक्ट बनता है, दोनों केसेस में ही इरेक्ट देखा था, तो इसमें भी इरेक्ट ही बनेगा। तो वर्चुअल आ गया, इरेक्ट आ गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट साइज की, तो मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन एक से ज़्यादा है तो साइज बड़ा होगा, है ना, एनलार्ज्ड होगा, नहीं तो फिर छोटा होगा। तो एम की वैल्यू क्या होती है, -v/u, ध्यान से, तो माइनस अपनी जगह, v की वैल्यू 100/9। ठीक है, अपॉन में u है, अपॉन में u कितना है, -20 है u, ध्यान से देखिए आप प्लीज, u क्या है, -20 है, देखा हमने, सॉरी -25 है ना, u क्या है स्टूडेंट्स, -25। तो यहाँ से आ जाएगा -25, तो ये कट हो जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा, 25, सॉरी यहाँ से आ जाएगा ये 100/9 मल्टीप्लाई 25, ये गया 4, ये 4/9। बच्चों 4/9 जो होगा वो 1 से छोटा होगा, यहाँ से m की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, साइज क्या होगा स्टूडेंट्स, स्मॉल होगा। ठीक है, और m की वैल्यू यहाँ से आ क्या रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो था उसकी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। मैंने बताया था m की वैल्यू पॉजिटिव क्या शो करती है, इमेज क्या शो करती है, कि वो इरेक्ट बनेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए अलग से एक
सीरीज़ लेके आऊँगा क्वेश्चंस की, जिस पे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हम इन क्वेश्चंस को भी वहाँ पे ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट रिफ्रैक्शन की। तब तक आप लोग कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।